बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट हैं जो अपने पेंसिल को इसी तरीके से कट करते हैं। इसी तरीके से कट करने पर आप ऐसे पकड़ के डिटेलिंग वर्क तो कर सकते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह इसी तरीके से पकड़ के अपने शोल्डर के थ्रू ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि लेड का बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपोज्ड नहीं है। तो मैं आज आप इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप एक पेंसिल को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह ऐसे कैसे कट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास जो भी टूल्स है उस टूल्स का सही तरीके से होना क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो पे। पेंसिल को कट करने के लिए अक्सर इस तरह का जो कटर्स है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किचन नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं भी किचन नाइफ का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी हाथ से पेंसिल को टाइटली होल्ड करना चाहिए और ऐसे ही रैंडम कट्स नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, कंट्रोल नहीं रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस भी हाथ से आप पेंसिल को होल्ड किए हुए हैं उसी हाथ का जो थंब है वो आपके नाइफ या कटर जो भी आपके पास है उसके जो बैक साइड है वहाँ पे रहना चाहिए, ताकि आपके पास कंट्रोल अच्छी तरह से आ जाए। और इसको ऐसे वर्टिकली मत रखिए, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, 30 या 40 डिग्री कोई भी एंगल हो, बस इतना सा टिल्ट होना चाहिए। और उसके ऊपर आसानी से थोड़ा थोड़ा करके कट लगाइए। और ऐसे ही पेंसिल को रोटेट करते रहिए। लेड का इतना सा पोर्शन बाहर आना काफ़ी है। ये जो थोड़ा सा वुड का पोर्शन है इसको हमको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, इसलिए ताकि जब हम पेंसिल को ऐसे टिल्ट करके पकड़ के जब हम इस्तेमाल करेंगे तो लेड का पूरा एरिया पेपर में टच हो पाए, इसलिए हमको ये जो वुड है थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। वुड का पोर्शन इसी तरह से कट कीजिए ध्यान से, ताकि इसके अंदर जो लेड है वो ना दिखे इस पोर्शन के अंदर। और अब इस लेड को पॉइंटेड करने के लिए आपके पास एक सैंड पेपर होना चाहिए। मैं ये एक हार्डवेयर स्टोर से खरीदा हूँ। तो अब आप दो तरीकों से घिस सकते हैं। एक है ये तरीका, ऐसे पेंसिल को पकड़ के इस तरह से घिस सकते हो, और एक है इसके जो लेड है, लेड के ऊपर आपके फिंगर टिप रहना चाहिए और इस तरीके से घिस सकते हो। तो ये दो तरीका आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का चारकोल पेंसिल है, तब आप इस तरीके से घिस सकते हो, क्योंकि उस प्रीमियम क्वालिटी चारकोल पेंसिल के अंदर जो लेड दिया हुआ है वो बहुत ही हार्ड होगा, वो आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन ये अप्सरा का एक चीप पेंसिल है, 40 रुपये का 3 आता है, लेकिन ठीक ठाक है। 40 रुपये का है, 3 देता है, ठीक ही है। तो ये जो लेड होता है ये बहुत ही कमज़ोर होता है, तो आपको इस तरह से ही घिसना चाहिए इस लेड को। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता घिसूंगा, इसको सर्व करूंगा, और घिसते बाद पेंसिल को ऐसे ही रोटेट करते रहें ताकि पूरा सा इवनली घिस सके। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से पेंसिल कट हुआ है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से हुआ है, देख रहे हैं। और एक ज़रूरी बात, ये जो डस्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको आप फेंकिए मत, ऐसे ही एक डब्बे में कलेक्ट कीजिए। ये बैकग्राउंड बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और एक दूसरी ज़रूरी बात, पेंसिल हमेशा इतना बड़ा नहीं रहता है, वर्क करते करते ये इतना सा छोटा हो जाता है, तब आप इसको यहाँ से पकड़ के कट नहीं कर सकते हो। आपके उसके लिए एक पेंसिल होल्डर रहना चाहिए, जिसके ऊपर इसको आप माउंट करके ऐसे लॉक करके आप आसानी से इसको कट कर सकते हो। और ये ड्राइंग करने में भी काम आता है। पेंसिल जब छोटा होता है तब इसको पकड़ के इस तरह से काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से माउंट करके अब इजीली ऐसे काम कर सकते हो, समझ गया। अब मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी मैंने बचपन में भी बहुत बार सुने, जब बड़े हुए तभी भी बहुत बार सुने। ये कहानी दो लकड़हारे की है। लकड़हारे मतलब वो लोग जो पेड़ को काटते हैं। तो हालांकि अभी जो सिचुएशन है उसमें पेड़ काटना नहीं, लगाना चाहिए। खैर ये कहानी है। तो दो लकड़हारे थे, दोनों के पास एक एक कुड़ाल थे। कुड़ाल मतलब जिस औजार को, जिस टूल्स को यूज़ करके हम पेड़ को काटते हैं। और दोनों के पास एक एक घंटा थे। तो पहले लकड़हारा ने 1 घंटे में एक ही पेड़ काट पाए, जबकि दूसरे लकड़हारे ने 1 घंटे में 5 पेड़ काटे। जब पूछा गया पहले लकड़हारे से कि आप 1 घंटे में एक ही पेड़ क्यों काट पाए, तो वो बोले मैं तो पेड़ काट रहा था, अब एक ही काट पाए।
लेकिन जब दूसरे वाले से पूछा गया कि आप 1 घंटे में 5 पेड़ कैसे काट पाए, तब वो बोले मैं 5 मिनट पेड़ को काटता था और 5 मिनट अपने जो कुड़ाल है, अपने जो टूल्स है, उसकी धार तेज करता था। तो यही डिफरेंस होता है एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क में। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास जो भी टूल्स है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, उस टूल्स का सही तरीके से होना, सही कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत प्रीमियम क्वालिटी का बहुत महंगा टूल्स ही होना चाहिए। आपके जुगाड़ के अंदर जो बन पाए आप उसी से काम चलाओ, लेकिन सही तरीके से होना, सही कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेंसिल की बात करूँ तो इसी तरीके से कट करोगे तो सिर्फ एक पेंसिल की तरह ही इस्तेमाल कर पाओगे, और अगर इसी तरीके से एक प्रोफेशनल की तरह कट करोगे तो एक पेंट ब्रश की तरह भी इस कर पाओगे, और ये तो एक पेंसिल है ही। तो पेंसिल को इसी तरह से कट करिए और ड्राइंग का मज़ा उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।